करता है कोई भरता है कोई। पति पत्नी की लड़ाई में बदनाम हो रही सास और ननद। मैं बात कर रही हूँ संजना यदुवंशी का। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, संजना का वीडियो आ चुका है और मैंने पहले भी बोला है और आज भी इस वीडियो में वही चीज़ बोलूँगी जो पहले बोली हूँ कि घर की लड़ाई झगड़े को घर में ही रखा जाए, घर में ही सुलटाया जाए तो ज़्यादा बेटर है। हालांकि आज ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो मुस्कान की लड़ाई है मुस्कान के पति के साथ है, मुस्कान के पति के साथ है। ये मुस्कान ने क्लियर नहीं किया है, संजना की मम्मी ने क्लियर किया है। क्योंकि पति पत्नी में लड़ाई हुआ और मुस्कान की मम्मी को डर था कि कहीं एलिगेशन हमारे ऊपर न आ जाए, पुलिस केस हो जाए, इसलिए अपने बचाव में उन्होंने वकील की राय ली और वकील ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप ऐसा ऐसा एक सूचना जारी कर दीजिए, जिसमें उन्होंने जो सूचना जारी की है वो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे कि मैं अपने छोटे बेटे बहू को अपने जायदाद से बेदखल कर रही हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने मुस्कान के चाल चलन पे सवाल भी उठाए हैं और भी बहुत कुछ उसमें छपा है। मेरे को एक जगह संजना की मम्मी का जो ये सूचना जारी किया गया, हालांकि वो वकील के सलाह से जारी किया गया है, तो वो ज़्यादा ही बेटर सजेशन दे सकता होगा। लेकिन हमारे हिसाब से एक लड़की के इज्जत को अगर इस तरह से पेपर में अखबार में छपवाया जाता है तो ये कहीं ना कहीं पाप है। एक नियम कानून से अलग, एक परे, एक इंसानियत के नाते मैं ये बात कह रही हूँ कि आपकी भी बेटी है और वो भी एक बेटी ही है, किसी की उसके बाप नहीं है। आप उसको बेदखल कर देती, कोई बात नहीं था, पति पत्नी की लड़ाई है। पर ये जो शब्द लिखवाया है, सूचना जारी की है कि मुस्कान का चाल चलन ठीक नहीं है। दुनिया जानती है कि मुस्कान का चाल चलन कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि उसको लोगों ने आपकी ही फैमिली में आपके ही साथ देखा है। अगर चाल चलन उसका गलत रहता तो लोगों के नज़र में वो आ जाती। कभी भी मैंने देखा है वो ससुराल में सर से पल्लू नीचे नहीं किया है। एक चीज़ देखा है कि उसके सर से कभी पल्लू नीचे गिरा नहीं है। तो इंसान को इतना तो परख है कि कौन इंसान कैसा है कैसा नहीं है। हालांकि आज संजना ने, क्योंकि संजना को गालियां मिल रही थी, संजना की मम्मी को गालियां मिल रही थी कि तुमने अपने बेटे बहू को बेदखल कर दिया, घर से निकाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो इस बात का संजना ने वीडियो में क्लियर शब्दों में एक सफाई दी है और अपनी मम्मी से भी बुलवाया। हालांकि उनकी मम्मी जी मना की थी कि तुम मत कुछ बोलना, क्योंकि देखो मैंने बोला भी है कि इस टाइम पे संजना प्रेग्नेंट है। और कल भी मैंने बोला था कि संजना कहीं ना कहीं संजना की प्रेगनेंसी पे ये इफेक्ट डाल सकता है, क्योंकि घर के कलह, घर का जो लफड़ा है वो एक प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत घातक हो सकता है। स्ट्रेस ले सकती है, कहीं ना कहीं टेंशन हो सकता है। जाहिर सी बात है, उसके भाई और भाभी के बीच की लड़ाई है तो उसको स्ट्रेस होगा ही होगा, टेंशन होगा ही होगा। तो ये सब चीज़ें अभी न करके बाद में होती तो ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन भगवान के आगे या इंसान के आगे कहें, इंसान अपने जिद के आगे किसी और को नहीं देखता है। तो संजना के प्रेगनेंसी के लिए बहुत घातक है। इस टाइम पे संजना को लोग गालियां दे रहे हैं। हमने भी देखा है कि संजना के वजह से संजना की मम्मी ने अपने बेटे बहू को बेदखल कर दिया, क्योंकि संजना के साथ ही उनकी मम्मी रहती हैं। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि हर बेटी को संजना जैसी बननी चाहिए कि देखो बेटा कहने को है इस कलयुग में, बेटा माँ बाप को नहीं करते हैं जितना कि बेटियां करती हैं। तो संजना ने ये क्लियर शब्दों में कहा है कि वो करें ना करें, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी है तो मरते दम तक मैं उनके लिए करूँगी। उनको उनका चरण धोकर भी पीना पड़े तो मैं पीऊँगी, उनके लिए मरना भी पड़े तो मैं मरूँगी, क्योंकि उनके एहसान है। तो ये बहुत बड़ी बात संजना ने बोली है। बहुत शादी के बाद लड़कियां ससुराल के अलावा मायके को नहीं देखती हैं, या ससुराल के वजह से लड़कियां किसी न किसी बंधन में बंध जाती हैं। उसके पति और उसके ससुराल द्वारा ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं कि वो अपने माँ बाप को भी देखें। लेकिन संजना का ससुराल भी अच्छा है, संजना का पति भी अच्छा है कि संजना की माँ को संजना जो करती है वो रोक टोक नहीं करता है ना।
तो संजना ने भी ये चीज़ें क्लियर अपने तरफ से कर दी कि हम अपने माँ के लिए मरते दम तक करेंगे। बट संजना की मम्मी ने एक चीज़ बोला है कि मैंने सिर्फ अपनी बचाव में वो शब्द वकील के द्वारा मैंने सुझाव लिया और वो छपवाया कि कल के डेट में पुलिस केस हो तो मेरे ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन ना उठाया जाए या मैं किसी भी तरीके से ना फंसूं, इसलिए मैंने वो सब चीज़ें की हैं। हालांकि उस घर में वो लोग रह रहे हैं, हम भगा नहीं रहे हैं, वो संपत्ति हम संजना के नाम नहीं कर रहे हैं, संपत्ति अपने बच्चों के लिए ही माँ बाप करते हैं तो वो बच्चों की ही है, ये बहुत अच्छी बात है। संजना की मम्मी ने ये क्लियर कट शब्दों में बोला है कि कोई भी संपत्ति हो माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही करता है और बच्चे चाहे कितने भी गलत हो जाए माँ बाप उसको काट के अपने अंग से नहीं निकाल सकते। मैंने कल भी बोला, सिर्फ यही चीज़ थी कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस को जब तक सच्चाई बताई नहीं जाएगी ऑडियंस आपकी सच्चाई नहीं जानेगी। क्योंकि मुस्कान जो चीज़ें हो रही थी, मुस्कान के तरफ से हो रही थी, अक्षय के तरफ से हो रही थी, मम्मी के तरफ से हो रही थी, जो भी चीज़ें, ये एक पोस्ट तो सच्चाई क्या थी ये नहीं जाना गया। लेकिन अब ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि पति पत्नी का यहाँ पर लड़ाई है। पति पत्नी की लड़ाई में बात यहाँ तक पहुँच गई है कि लोग संजना को भी गाली दे रहे हैं और संजना की मम्मी को भी, जो कि इन लोगों का कोई भी लेना देना उनकी लड़ाई से नहीं है। संजना ने ये भी बोला कि हमने बहुत कोशिश की है इस चीज़ को सुलझाने की, सॉर्ट आउट करने की, पर कोई समझने को तैयार ही नहीं है। अब जब इंसान के वो मस्तिष्क में भूत सवार होता है ना, पागलपन सवार होता है, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि विपरीत हो जाती है। और जब विनाश हो जाता है ना तब जाकर बुद्धि आती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पति पत्नी की लड़ाई इस हद तक हो जाएगी कि एक दूसरे को सोशल मीडिया पर डिफेम करेंगे, ये सही नहीं है। एक दूसरे से अगर आपकी नाराजगी है ना तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए। जब दूरियां हो जाएंगी, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, खुद ब खुद आपको रियलाइज होगा कि हम गलत थे। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। कुछ ना कुछ कमियां एक की होंगी तो कुछ ना कुछ दूसरे की होंगी। यहाँ पर दोनों अगर अग्रेसिव मूड अपना दिखाएंगे एक दूसरे को तो सॉर्ट आउट कभी भी नहीं होगा, बात उलझेगी ही और रिश्ता टूटेगा ही और दरार भी आएगी। यहाँ पर मुस्कान से मैं समझदारी की उम्मीद लगा सकती हूँ कि इस टाइम पर मुस्कान चुपचाप अपने बच्चे के साथ में अपने ससुर जी के पास में रह रही है तो रहे, कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाए जिसके लिए कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ ग्रहण लगे। क्योंकि देखो शादी एक बार होती है, बिन बाप की बच्ची का क्या हाल होता है इस दुनिया में, बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। तो मुस्कान से यही मैं अनुरोध करूंगी कि कोई भी ऐसा कदम न उठाओ, और हमेशा पत्नी को झुकना ही पड़ता है चाहे पति कितना भी गलत हो। तो इस टाइम पर आपकी समझदारी यही होगी कि थोड़ा सा चीज़ों को बर्दाश्त करिए, अपने मुंह को बंद करिए, जो चल रहा है, गुस्सा शांत होगा तो खुद हो सकता है कि भगवान की दया से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। दोस्तों मैं अगर गलत कर रही हूँ तो बताना। संजना ने भी ये बात क्लियर की है कि मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है, मेरा कोई भी दोष नहीं है, संजना की मम्मी का भी कोई दोष नहीं है, वो सिर्फ अपने बचाव में वो पोस्ट जारी की है, बाकी किसी को भी वो बेदखल नहीं की हैं। घर में उसी घर में रह रहे हैं लोग, अभी भी चाहें तो उसी घर में रह रहे हैं लोग, बस मुस्कान अपने ससुर जी के पास में है। क्योंकि मुस्कान के जो पति हैं उनके बारे में भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि उनके अंदर एक गलत लत है जिसके वजह से वो आए दिन चीज़ें होती हैं उनके साथ में। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हो ज़रूर बताना कमेंट के द्वारा। इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों के जहन में क्लियर हो गई होंगी। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय।